नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आपका क्लास ले रहा हूं। यह बिहार स्पेशल की कक्षाएं हैं और इसमें हम बिहार भूगोल की को देख रहे हैं। बिहार भूगोल के अंतर्गत हमारा टॉपिक अभी जो चल रहा है वो है जनसंख्या, और जनसंख्या के अंतर्गत कुछ बिंदु छूट गए थे लास्ट वीडियो में, तो आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं। और इसमें हमारा पहला बिंदु है जनघनत्व। जनघनत्व का जो परिभाषा है वो पहले आप जान लीजिए। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है वह उसे हम जनघनत्व के रूप में परिभाषित करते हैं, यानी 1/1। उसके बाद आप इसका गुणनफल निकालिएगा तो एक ही वर्ग किलोमीटर आएगा। तो एक वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करे उसे हम जनघनत्व कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि बिहार का जनघनत्व कितना है। बिहार, इसका जनघनत्व जो है वह 2011 के जनगणना के अनुसार 1106 है। और यहीं पर हम भारत का जनघनत्व देख लेते हैं। तो यह है भारत का जनघनत्व 382। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इससे बिहार कितना आगे है, और हम लोग जनसंख्या में तो कमाल ही कर रहे हैं। ठीक है, जनघनत्व में बिहार का क्रम कितना है भारतीय राज्यों में, आप यह भी जान लीजिए। तो बिहार का स्थान, ठीक है, तो बिहार का स्थान पहला ही है, फर्स्ट पोजीशन है बिहार का। ठीक है, सेकंड पोजीशन वेस्ट बंगाल का है। तो हम इस मामले में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, भले ही और सब मामलों में हमारा प्रदर्शन नीचे रहे, लेकिन जनसंख्या के मामले में हमारा प्रदर्शन ऊंचा है। अब हम इसमें देखते हैं कि जनघनत्व के मामले में जो बिहार में अग्रणी जिले हैं जहाँ सर्वाधिक जनघनत्व देखने को मिलती है वो कौन से हैं। तो अग्रणी जिले या सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। तो इसमें पहला स्थान है शिवहर का। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्थान आता है पटना का, और तीसरा स्थान है दरभंगा का। तो आप इसे याद रखेंगे। पहला स्थान पे जहाँ सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में देखने को मिलता है वह है शिवहर, दूसरा स्थान बिहार की राजधानी पटना, और तीसरा स्थान दरभंगा। ठीक है, और जहाँ सबसे कम जनघनत्व देखने को मिलता है उन जिलों को हम देख लेते हैं। आइए, तो सबसे कम जनघनत्व वाले जिले, सबसे कम जनघनत्व वाले जिला, और इसमें पहला स्थान है कैमूर का, दूसरा स्थान है जमुई का, और तीसरा स्थान है बांका का। तो सबसे जहां कम जनघनत्व देखने को मिलता है वो कैमूर, दूसरा स्थान है जमुई का, और तीसरा स्थान है बांका का। ठीक है, तो यह रहा हमारा जनघनत्व से संबंधित बिंदु। अब आगे हम क्षेत्रवार जो वितरण है जनसंख्या का उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्षेत्रवार वितरण। क्षेत्रवार वितरण जनसंख्या का बिहार में कैसा है। तो इसमें हम केवल परसेंटेज जनसंख्या को देखेंगे, टोटल जनसंख्या यानी नंबर को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो बिहार में टोटल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। ग्रामीण जनसंख्या बिहार की है 88.71%। ठीक है, इसे हम
88.7 भी कह सकते हैं। अब शहरी जनसंख्या को देख लेते हैं। शहरी जनसंख्या जो है वो 11.29% है और इसे हम 11.3% भी कह सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। ग्रामीण जनसंख्या लगभग 88.7% और शहरी जनसंख्या 11.3%। ठीक है। अब हम देखते हैं कि नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है पटना। और पटना की लगभग 43% जनसंख्या जो है वो शहर में रहती है। ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। सबसे कम जो शहरी जनसंख्या है जिस जिले की, वो है समस्तीपुर। समस्तीपुर। और इसकी मात्र 3.5% हम कह सकते हैं। वो जनसंख्या जो है 3.46% ही जनसंख्या शहर में रहती है। अब हम एक डाटा आपको यहाँ बस बता देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा कि भारत की जनसंख्या जो है सेंसस 2011 के अनुसार 31.16% है। 31.16%। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे बिहार में जनसंख्या का धार्मिक विभाजन, यानी धार्मिक समूह के अनुसार बिहार का जनसंख्या में किस तरह वितरण है। ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो हिंदू का है और यह है 82.7%। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम समुदाय है और वह है 16.9%। और तीसरे स्थान पर ईसाई हैं, इनकी जनसंख्या है 0.12%। आगे सिखों की जनसंख्या, बिहार में सिख है 0.02%। उसी तरह से बौद्ध की जनसंख्या वह है 0.02%। आगे है जैन की जनसंख्या और यह भी है 0.02%। तो ये जो तीन आंकड़े हैं वो सिमिलर है। तो आप इसे याद रखेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या धार्मिक समूहों में हिंदुओं की है, दूसरे स्थान पर मुसलमान का है। ठीक है। और तीसरे स्थान पर क्रिश्चियन का है, जिसे ईसाई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सिख, जैन और बौद्ध की जो जनसंख्या है वो समान ही है। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या। तो ठीक है, इसे देखते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या। ठीक है। अनुसूचित जाति से क्या तात्पर्य है? तो हमारे समाज में जो कमज़ोर समूह है, जो समाज में सबसे निचले सामाजिक दर्जा का स्थान, सामाजिक दर्जा रखते हैं, उनका स्थान है, उन जातियों को संविधान के द्वारा कुछ विशेष प्रोटेक्शन दिया गया है और उनकी एक सूची बनी हुई है, उसे ही हम अनुसूचित जाति। और उसी तरह से कुछ विशेष आदिवासी समूह है जो उन्हें संविधान के द्वारा कुछ विशेष प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो उनको अनुसूचित जनजाति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ अनुसूचित जाति का तात्पर्य है
जिनकी संविधान में एक लिस्ट है उसे हम, और ये लिस्ट किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ये राष्ट्रपति के आदेश पे ही राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो अनुसूचित जाति जनजाति का तात्पर्य यह है। अब हम इसका एक मोटा मोटा आकलन परसेंटेज में देख लेते हैं। ठीक है, तो बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वह है 15.6%। ठीक है, सॉरी 15.9% है। बिहार में अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो 15.9% है। यहीं पर हम भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देख लेते हैं, यह है 16.6%। तो बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15.9% और भारत में 16.6%। ठीक है, अब हम बिहार में अनुसूचित जनजाति, बिहार में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देखते हैं और वह है 1.3%। टोटल जनसंख्या का 1.3%। अब भारत में कितने हैं, भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 8.6%। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति के मामले में बिहार में इनकी जनसंख्या जो है बहुत कम है। अब हम थोड़ा सा जिला वाइज देख ले, तो बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वह है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या, और यह है गया जिले में। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या जो है वह है गया जिले में। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार में जो सबसे कम अनुसूचित जाति की संख्या है, सबसे कम अनुसूचित जाति की संख्या वो है किशनगंज में। ठीक है, इसी प्रकार बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है वह है पश्चिमी चंपारण में। तो बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो पश्चिमी चंपारण में है, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जो है वो है औरंगाबाद में। उसके बाद है खगड़िया और समस्तीपुर। तीनों का आंकड़ा लगभग बराबर ही है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। तो सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पर है, किशनगंज में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ है, पश्चिमी चंपारण में। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति औरंगाबाद में, खगड़िया में और समस्तीपुर। इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो आप उसे टिक लगाएंगे। अब इस टॉपिक का अंतिम जो हम देखने जा रहे हैं वह है कि वृद्धि या कमी जो है 2011 का सेंसस के अनुसार वो क्या रहा है, यानी हम 2001 के सेंसस पे इसकी तुलना करके देखते हैं। तो आइए उसे देख लेते हैं। तो सेंसस 11 का अनुसार वृद्धि या कमी। तो
तो आइए एक एक जानकारी शेयर करते हैं। तो इसमें बिहार में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो देखने को मिली है वह है 25.4%, 25.4%। ठीक है, वह दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है। अब हम देखेंगे नगरीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितना है। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर और यह है 35.43%। ठीक है, अब हम आगे ग्रामीण जनसंख्या का इसी प्रकार देख लेते हैं दशकीय वृद्धि दर। तो ग्रामीण जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर जो है वह है 24.25%, 24.25%। यह है ग्रामीण जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर। ठीक है, अब सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस जिला में देखने को मिला है वो हम देख लेते हैं। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला यह है मधेपुरा। यहाँ पिछले एक दशक में यानी 2001 से 2011 के बीच में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, अब हम सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला देखते हैं। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वह है गोपालगंज। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहाँ पर हुई है? मधेपुरा में। और सबसे कम दशकीय वृद्धि जो हुई है वह है गोपालगंज में। ठीक है, अब हम आगे इसके देखेंगे कि बिहार में कुछ, हाँ, एक और डाटा हम इसको शेयर करना चाहेंगे आपसे कि बिहार में जनघनत्व में भी वृद्धि देखने को मिली है। तो बिहार में जनघनत्व में जो वृद्धि आई है वह है 225 नंबर की, यानी पहले जनघनत्व था 881, 881 और अब कितना बढ़ के हो गया है 1106। ठीक है, अब कुछ कमी भी देखने को मिलता है जो कि है तो ऋणात्मक यानी नकारात्मक कमी है प्रदर्शन, लेकिन यहाँ कमी है तो बताना ही पड़ेगा। तो बिहार में लिंगानुपात में कमी आई है, लिंगानुपात में कमी देखने को मिली है और वह कमी जो है 1 यानी डिजिट 1 की है। पहले था लिंगानुपात 919 जो अब कितना हो गया है 918। और यह लिंगानुपात कैसा है? टोटल लिंगानुपात। ठीक है, और अब शिशु लिंगानुपात में देखते हैं, उसमें भी कमी देखने को मिली है। तो शिशु लिंगानुपात में भी कमी देखने को मिली है और यह 7 डिजिट की कमी दिखाई दे रही है। पहले शिशु लिंगानुपात था 942 जो अब घटकर हो गया है 935। ठीक है, तो यह रही हमारी जनसंख्या से संबंधित टॉपिक की सारी विश्लेषण। आप इसे बार बार देखें और रिवीजन करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।